तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कुछ पावरफुल बीस्ट हैं जो कि हंटर्स और रूलर्स को हंट कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि जिन्हू उन हंटर्स को प्रोटेक्ट करे। तो जब जिन्हू सेलनर से मना करके जा रहा होता है तभी वो एकदम से पीछे मुड़कर मिस्टर वाइट से कहता है, क्या तुम मुझे उन हंटर्स की लिस्ट दे सकते हो जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है और जो उन लिस्ट में इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ मेरी मीटिंग सेट करवा दो। और भाई मिस्टर वाइट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स। इसके बाद ये लोग मीटिंग सेट करवा देते हैं और फिर बताया जाता है कि कल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लास्ट डे को होस्ट करेंगे ब्यूरो ऑफ हंटर्स। फिर वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था और यहाँ पर जिन्हू के साथ साथ यो जिन्हू भी होता है और यो कहता है जब मैंने सुना आपने थॉमस को हरा दिया वो भी मेरे लिए। फिर ये तीनों बंदे जिन्हू और यो को देखकर कहते हैं वो हमारे सामने है लेकिन मैं उनकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है। तो उसके बगल में जो हंटर है जिन्हू ने उसे बचाने के लिए थॉमस आंद्रे से फाइट करी थी। फिर ये बंदा जिन्हू से मिलता है और बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी का सीईओ हूँ जो मैजिक बीस्ट के बचे हुए डिस्पोजल को हैंडल करता है और जो आपने जायंट बीस्ट डिफीट करे मैं उन्हें परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ। लेकिन इतने में ही वहाँ पर यो जिन्हू आ जाता है और जिन्हू कहता है नाइस टाइमिंग और बताता है मैं ज्यादातर रेट्स पर ही रहता हूँ जबकि मेरा वाइस गिल्ड मास्टर बिजनेस का ध्यान रखता है। फिर यो जिन्हू उससे आगे की बात करता है और जिन्हू उसे देखकर सोचता है वो सच में एक वाइस गिल्ड मास्टर के तौर पर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। फिर मिस्टर वाइट जिन्हू को उन सारे हंटर्स की लिस्ट देता है जिनको उसे प्रोटेक्ट करना है और इसको देखने के बाद वाइट बताता है कि ब्यूरो ने ऑल हंटर्स को उनके अचीवमेंट के हिसाब से रैंक किया है और इसमें 10 हंटर्स हैं जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आप हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे तो आपको इन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर जिन्हू कहता है तो ये लोग हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। फिर जिन्हू कहता है हंटर पॉइंट्स, हाँ तो मैं कहां पर रैंक करूंगा इन हंटर्स के बीच में। फिर वाइट बताता है अगर जायंट्स पर आपकी विक्ट्री देखें तो आप तीसरे या चौथे स्पॉट पर आओगे। फिर हमें पता चलता है कि फर्स्ट प्लेस पर है थॉमस आंद्रे और सेकंड पर है ल्यू जिंगेंग एंड देन थर्ड पर है क्रिस्टोफर रीड और फोर्थ नंबर पर है सिद्धार्थ बच्चन। हाँ भाई अपने इंडिया का ही है, एक नेशनल लेवल हंटर। फिर जिन्हू सोचता है व्हाट अ पेन, मैं हर एक के नाम को याद रखने की बजाय उनको एक शैडो दे रहा हूँ और ये मेरे शैडो सोल्जर को भेजने के लिए बेस्ट प्लेस है और मैं मोनाक्स तक पहुंचने के लिए हंटर का यूज करूंगा और तब मैं बता सकता हूँ कि कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन और ये भी फिगर आउट कर लूंगा कि कैसे अपोजिट साइड में फाइट करनी है। फिर वहां पर थॉमस आंद्रे आता है और जिन्हू से कहता है मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है, मुझे बताया गया है कि मेरे इस हाथ को हीलर भी ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी माना डैमेज बहुत ज्यादा है और मेरे डॉक्टर ने मुझसे सेम चीज कही है और कहा है कि मेरा हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहा है बट फिर भी इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, सिर्फ मुझे खत्म करने में नहीं बल्कि मेरी पूरी गिल्ड को वाइप आउट करने में भी। बट इन सब चीजों के बाद भी कोई नहीं मारा गया और डोंगसू को छोड़कर जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। इसके बाद थॉमस जिन्हू से पूछता है कि तुमने हमें मारा क्यों नहीं। फिर जिन्हू बोलता है तुम में से किसी ने भी इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था कि उसे मारा जाए। फिर थॉमस कहता है मैं डोंगसू के फ्यूनरल में जा रहा हूँ और थॉमस बोलता है मैं जानता हूँ कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है बट आई होप कि तुम कम से कम उसके फ्यूनरल में तो आ ही जाओगे और अगर तुम अपना नंबर मेरे मैनेजर को दे दो तो हम कांटेक्ट में रहेंगे। फिर थॉमस की मैनेजर बताती है कि वो थैंक यू कह रहे हैं उनकी गिल्ड की लाइफ छोड़ने के लिए, वो दिखाते नहीं है बट बहुत ज्यादा साए हैं। फिर ये कहती है मिस्टर जिन्हू अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोगे और इसके अलावा मिस्टर आंद्रे आपको एक गिफ्ट देकर थैंक यू कहना चाहते हैं बट जिन्हू मना कर देता है। फिर ये बताती है कि मिस्टर आंद्रे अपने हाईली कॉम्पिटेटिव नेचर की वजह से आपको कुछ ना कुछ देंगे, सो प्लीज आप कुछ भी मांग सकते हो। फिर जिन्हू सोचकर बताता है अगर वो मुझे एक गिफ्ट से थैंक यू कहना चाहता है तो एक डैगर कैसा रहेगा। फिर ये कहती है एक डैगर, मैं समझ गई। फिर ये बंदा बोलता है तो क्या आप अब लिस्ट में दिए हुए बंदों के साथ मिलना चाहोगे। फिर जिन्हू बोलता है उनमें से एक मिसिंग है, मेरे को 6th प्लेस का हंटर कहीं भी नहीं दिख रहा है। फिर ये लोग कह रहे होते हैं कि हमने कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले उससे कॉन्टैक्ट लूज कर दिया था लेकिन ब्राजीलियन गवर्नमेंट उसको सीक्रेटली ढूंढ रही है बट स्टिल वो अननोन है। फिर जिन्हू सोचता है शायद वो पकड़ा जा चुका है, इसका मतलब 7 लोग बचे हैं। इसके बाद हमें कोरियन एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही दिखाए जाते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और तभी उनको एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आती है और उनका हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। फिर वो कहते हैं मुझे काफी टाइम से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं बट अब सिचुएशन ज्यादा खराब होती जा रही है, आई थिंक मैं अपनी लिमिट्स पर हूँ। इवन मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बोला था अगर मैं अभी रिटायर नहीं हुआ तो मैं विद इन 6th मंथ में मर जाऊंगा। इसके बाद गो बताते हैं लेकिन इसके बाद 1 साल बीत गया और एक और साल और अब मैं यहाँ पर हूँ और अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, कम से कम मैं यहाँ तक पहुंचने में कामयाब रहा हूँ। इसके बाद उनकी टेबल पर रखा टेलीफोन बजने लगता है और उसमें से कोई बोलता है आज कुछ भी बुरा नहीं हुआ है ना और गो बोलते हैं हनी ऑफ कोर्स कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मैं तो बस घर ही आने वाला हूँ। और इसके बाद गो को एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस फील होती है और जब वो बाहर देखने जाते हैं कि इतने में उनके रूम में मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट सिलेड आ जाता है और गो सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि कैसे हो सकता है। इसके बाद गो सोचते हैं कि क्या मैं इससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, इवन मुझे उसकी प्रेजेंस भी फील नहीं हो रही है, ये वो ओपोनेंट नहीं है जिसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। इसके बाद स्लेड बताता है कि ये प्लेस पहले से ही आउटसाइड वर्ल्ड से कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका है और गो कहते हैं क्या मैं ड्रीमिंग कर रहा हूँ। इसके बाद स्लेड गो पर एक अटैक करता है और कहता है क्या ये पेन तुम्हें एक ड्रीम की तरह फील हो रहा है। फिर गो बोलते हैं ऑल राइट ये असली है। तो मैं दोबारा पूछता हूँ कि तुम हो कौन। फिर स्लेड बोलता है मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे पहचान लोगे बट आई सपोज यू रियली आर जस्ट अ ह्यूमन और मुझे वीक लोगों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो योरसेल्फ फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। फिर स्लेड बोलता है क्या तुम डर रहे हो तुम्हारी वेसल ब्रेक हो जाएगी, वैसे भी तुम्हारी वेसल कभी भी ब्रेक हो सकती है बट अगर तुम डर की वजह से छुप रहे हो तो तुम बात करने के भी लायक नहीं हो। इसके बाद स्लेड अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है गो पर बट ब्रो वो एक नेशनल लेवल हंटर के पावर को पोजेस करता है तो उसको इससे कुछ नहीं होता। इसके बाद स्लेड एक और अटैक करता है और इस अटैक को गो बड़े ही बैडस तरीके से साइड में फेंक देते हैं। इसके बाद गो बोलते हैं तुमने मेरे ऑफिस को आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेट कर दिया और हमें एक डायमेंशनल क्रैक में फंसा दिया, नॉट बैड। फिर स्लेड बोलता है मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से
ढूंढ रहा था। और ये सोचना कि तुम अपनी ट्रू फॉर्म को यूज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो एक ब्रोकन मीडियम में, और हमने तुम्हारे 7 फ्रेगमेंट की लोकेशन ढूंढ ली है और हमने उनमें से 2 को पहले ही तोड़ दिया है या फिर कह लो मार दिया है। और मैं बस इतना चाहता था कि तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे चेहरे पर एम्बेरसमेंट देख लूं, और अब जब मैं ये देख चुका हूं तो अब मैं तुम्हें मार सकता हूं विदाउट एनी रिग्रेट। इसके बाद गो चिल्लाते हुए कहते हैं ट्राई इट अगेन मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट। फिर स्लेड बोलता है तो तुम फाइट करना चाहते हो, तुमने सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी ले रखी है, उसे लेकर तुम मुझसे फाइट करोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझ पर एक सिंगल अटैक भी लैंड कर सकते हो? इसके बाद हमें ये दोनों दिखाए जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और गो स्लेड पर एक पंच मारने की कोशिश करते हैं, बट वो उसे डॉज कर देता है, और गो भी स्लेड के अटैक को डॉज कर लेते हैं और एक पंच मारने की कोशिश करते हैं, बट स्लेड उसे अपनी आइस से ब्लॉक कर देता है। बट गो भी उसकी आइस को ब्रेक कर उसको एक पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में स्लेड उन पर अटैक कर देता है जिसे वो डॉज कर देते हैं और सोचते हैं कि मुझे जल्दी खत्म करना होगा जब तक मैं मूव कर सकता हूँ। और इतना कहते ही एक पावरफुल पंच मारते हैं स्लेड पर, लेकिन वो उसे अपनी आइस से ब्लॉक कर लेता है और इतने में गो अपने घुटनों पर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज एज, और कहते हैं क्या यही मेरी लिमिट्स हैं? फिर स्लेड कहता है शायद तुम अपनी लिमिट्स पर आ चुके हो, और कहता है हाउ पिटीफुल फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। और इतना कहती वो गो के पेट पर अपने आइस शॉर्ट से अटैक कर देता है। फिर स्लेड बोलता है आई वंडर कितना टाइम लगेगा आपको न्यू मीडियम ढूंढने में, 1 साल 2 साल, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी फोर्स पहले से ही गैदर हो चुकी है और तुम्हारे आने से पहले ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। तुम्हारी गलती है कि तुमने दुनिया को बचाने की कोशिश करी और तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो विदाउट योर गार्ड्स। फिर वो हंसते हुए बोलते हैं तुम्हें सच में लगा कि मैं तुमसे बिना किसी रीजन के फाइट करूंगा? जैसे हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि तुम हमारे फुट स्टेप फॉलो करोगे, उसी तरह तुमने भी कुछ इंपोर्टेंट चीजें मिस करी हैं। फिर स्लेड बोलता है समथिंग आई मिस्ड, और इतने में गो अपना लास्ट अटैक करते हैं स्लेड पर, लेकिन वो स्लेड के लिए नहीं था, किसके लिए था वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, स्लेड के भी इससे पसीने छूट जाते हैं और बोलता है तुमने ऑलमोस्ट मुझे हिट ही कर दिया था, अब ये मत बोलना कि यही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बारे में तुमने बात करी थी। फिर गो बोलते हैं दैट्स राइट, बट उस अटैक से डायमेंशन ब्रेक हो जाता है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और इसके बाद वो जिन्वू के एंड को जाने के लिए बोलते हैं, और ये अटैक इसके लिए ही था ताकि वो एंड बाहर जा सके और जिन्वू को यहाँ पर ला सके। फिर स्लेड बोलता है अब इससे आया हुआ एक सिंगल सोल्जर मेरा क्या कर सकता है? और जब तक स्लेड को समझ आता है कि ये जिन्वू की एंड है तब तक बहुत देर हो जाती है, लेकिन ये उसे रोकने भी जाता है और उस पर अटैक भी करता है। बट ब्रो इतने में ही वहां पर आ जाता है जिन्वू, और स्लेड के उस अटैक को जिन्वू अपने हाथ से ही रोक लेता है। और भाई जिन्वू डायरेक्ट स्लेड का गला पकड़ लेता है, मतलब सोच रहे हो वो मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट है, और फिर उससे पूछता है तुम कौन हो? आई सी। सो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब इसके बाद क्या होता है क्या नहीं वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।